जो भाषा यूज की है जस्टिस सूर्यकांत ने, वो भाषा किसी जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए भी अशोभनीय है। ऐसी भाषा बोलने की किसी को छूट नहीं है। और जो केस सामने नहीं है, इस तरह की टिप्पणी करना, जिस तरह का मुद्दा भी सामने नहीं है, वो बेतुकी बात करना, ये जुडिशियल सिस्टम की गरिमा को गिराने जैसा है। उनकी भाषा ने देश के जुडिशियल सिस्टम को गिराया है, दुनिया में हमारा सिस्टम और गिरा है। इससे तो ये याद आ जाता है जब नेपाल के अंदर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और संविधान के हिसाब से चलने के बजाय सरकार की गोदी में लेट के सरकारी भाषा बोल के लोगों को सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, लोगों का, लोग बात ना कर सके, नेटवर्क ना बना सके। उसी तरह की भाषा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यूज़ करी है। सोशल मीडिया आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं। अरे जो बेरोजगार होता है उसी को तो जरूरत है इन्फॉर्मेशन लेने की, उसी को तो जरूरत है देश में बोलने की, और आपको बुरे लगते हैं। आप राजा हो क्या? आप राजा की अदालत के जज हो क्या? इस देश में कोई राजा है क्या? इस देश में कोई राज नहीं, किसी कोई राजा नहीं है। ये बात एक तानाशाही या शासन मानसिकता का व्यक्ति बोल सकता है। इसलिए ये उन्होंने जो बोला है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेम्प्ट ऑफ 145 लोगों की अवमानना की है, मानहानि की है देश के नागरिकों की। लेकिन उन्होंने सफाई जो दी है सर, उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए, सबके लिए, युवा बेरोजगारों के लिए नहीं था, इससे केवल जो वकील फर्जी वो भी शब्द यूज नहीं कर सकते। किसने कह दिया? आप इस देश के फर्जी वकील को भी ये कह सकते हो काकरोच हैं, पैरासाइट हैं। पैरासाइट वो जुडिशरी है, वो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं जो देश के संविधान के हिसाब से हिम्मत नहीं कर सकते, जो सरकारों के दबाव में आके काम करते हैं। वो पैरासाइट है, पूरा देश समझ रहा है। पूरा देश जुडिशरी की में जो पैरासाइट है उनको समझ रहा है, देख रहा है, और पानी नाक से ऊपर जा चुका है। इसलिए पूरी जुडिशरी को चौकस होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित, संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को इकट्ठे होकर चीफ जस्टिस से माफ़ी मांगने के लिए कहना चाहिए और उनको मास्टर ऑफ रोस्टर के पद से हटाना चाहिए। यही हाई कोर्टों में भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे वकीलों के जो हमारा संगठन है, मैं उनके अपने अध्यक्ष से और सभी लोगों से, साथी वकीलों से कह रहा हूँ कि इस पर एक रिजोल्यूशन पास करो, ताकि देश के सामने जो बेनकाब हुआ चेहरा इनकी भाषा से, जस्टिस सूर्यकांत की भाषा से, वो ये ना लगे कि वकील भी देश के साथ नहीं है, वकील उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वकील उनको नकेल नहीं लगा पा रहे। इस देश में अगर जज रथ को घोड़े की तरह से, मैं साधारण एग्जाम्पल दूँ, इसको अन्यथा ना लें, तो उसका चालक अगर कोई है तो देश के वकील हैं। तो देश के वकील अगर सही नकेल और कानून को लेके उनके सामने पेश नहीं होंगे, कानून याद नहीं दिलाएंगे, तो रथ कहीं भी जा सकता है, जो आजकल दिखाई दे रहा है।